ज्योतिष शास्त्र एक महान विज्ञान है जहाँ अनेक ऋषि सिद्ध महात्माओं ने अपना योगदान दिया और हर ऋषि महात्मा का अपना एक विधि अपना विधान था अंतरिक्ष के प्रकाश पुंजों को समझने का। और इन्हीं तारा नक्षत्र प्रकाश पुंज जो है तारा समूह ग्रह आदि को समझने के लिए और अंधकार पुंज जैसे राहु केतु आदि को समझने के लिए उन्होंने अलग अलग विधाएं तैयार की। और जैसे उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा प्रचलित पराशरी ज्योतिष है जो महर्षि पराशर ने बनाया, वहीं जैमिनी ज्योतिष भृगु संहिता जो महर्षि भृगु के द्वारा रचित है। और यही नहीं, बहुत से राजा महाराजाओं ने भी अपना योगदान दिया। जैसे आप सुने होंगे राजा भोज के द्वारा रचित संग्राम सूत्रधार, और राजा जो है लंका के राजा रावण नरेश, उन्होंने रावण संहिता का निर्माण किया। भले उनके ज्ञान को आप किसी चीज़ से तुलना नहीं कर सकते, परंतु ये मानने होगा कि हर ऋषि राजा ने अपना एक योगदान दिया। वही विक्रमादित्य जो राजा थे, उसी के संवत्सर को जो आज हम प्रयोग कर रहे हैं, पंचांग को देख रहे हैं, उसका नाम विक्रम संवत राजा विक्रमादित्य पे पड़ा। कहने का अर्थ है कि ज्योतिष को समझने के लिए आपको अलग अलग जो है विधाएं या नियम या तरीके दिए गए हैं अलग अलग ऋषियों द्वारा या राजाओं द्वारा, परंतु एक चीज़ सब में कॉमन है, वो है कि सूर्य नारायण, देवगुरु बृहस्पति और न्याय के देवता, कि ये अगर तीन ग्रहों के आप भविष्य फल को समझ लें, भविष्य गणना के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रमुखता से इनका प्रयोग किया जाता है। उसमें भी सबसे ज़्यादा देवगुरु बृहस्पति और न्याय के देवता शनि। इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि जो देवगुरु बृहस्पति है वो सौर मंडल के सबसे भारी ग्रह होते हैं और सबसे भारी उसका असर इसलिए पड़ता है हमारे जीवन में। और उसके बाद न्याय के देवता शनि देव का, क्योंकि उसका उनका नंबर सेकंड में आता है, दूसरे भारी ग्रह हैं। तो इनका जो प्रभाव जब पड़ेगा, क्योंकि सूर्य देव तो हर मास में अपना राशि परिवर्तन करते हैं, तो जब इन चीज़ों को आप देखते हैं, उसकी प्रमुखता से जब उनको स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा हमारे जीवन में होता है। और सबसे ज़्यादा मैंने बताया था कि देवगुरु बृहस्पति का, क्योंकि वे धर्म और हमारे जीवन जीव कारक आदि होने के कारण भी। और इसीलिए मैंने जब अपना नव वर्ष के ऊपर जो सेकंड भाग बनाया था, दूसरा भाग तैयार किया था, वो देवगुरु बृहस्पति के गोचर के अनुसार ही बनाया था। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का जो ये गोचर होने वाला है अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक, मैंने बताया था कि गुरु चांडाल योग बन रहा है, उस पर आप किस तरह से उपाय करें, क्या क्या चीज़ें भविष्य में हमको होती हुई नज़र आ रही है, उसके बारे में आपको हमने डिटेल जानकारी दी थी, आप जाकर देख सकते हैं। वहीं शनिदेव के साथ अगर आप देखें तो ये बहुत ज़्यादा पूजित ग्रह हैं। अभी तो सूर्यदेव के जितने या गुरु बृहस्पति के आपको जितने मंदिर नहीं मिलेंगे, उनसे भी कहीं ज़्यादा मंदिर या पूजा करते हुए लोग आप शनिदेव के मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये न्याय के देवता हैं। और जीव हमको जो ये भी समझ में आता है कि ये मात्र इस जन्म के नहीं अपितु जन्म जन्मांतरों के फल को प्रदान करने में सक्षम है, इसलिए सबसे ज़्यादा ये पूजित है। रोग डर के मारे भी इनकी सबसे ज़्यादा पूजा आराधना आदि करते हैं। तो ये जो चीज़ हम देख पा रहे हैं कि इनका भी प्रभाव आगे आने वाले समय में बहुत गहरा पड़ेगा, व्यक्तिगत रूप में, भारत के साथ और वैश्विक रूप में। किस प्रकार से होगा, इस चीज़ों को समझने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। नमस्कार, मैं सुचेता, वास्तु और एनर्जी रिसर्चर, और इस चैनल के माध्यम से हम आपका स्वागत करते हैं ताकि हम आपको ऑथेंटिक और ज्ञानवर्धक जो जानकारी लॉजिक और रीज़न के साथ में देते हैं उसे आप समझ सकें और इसका उपयोग अपने जीवन में कर सकें। और जैसे कि आपने देखा होगा कि आज हमारा विषय शनिदेव के 2023 के भविष्य फल से क्या क्या हम देख पा रहे हैं उसको आप तक पहुंचाने का है। क्योंकि जो भी बड़े चेंज आते हैं उनको आपको अगर आप पहले से जानकर उसकी तैयारी कर लें तो निश्चित ही इसका आपके जीवन में कुछ ज़्यादा भारी जो है उसका असर जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि आप उसके लिए मानसिक रूप से भी तैयार हो जाते हैं। तो साथ ही हमारा ये भी प्रयास है रहेगा आगे जाके भी कि अन्य ग्रह नक्षत्रों की जो सटीक विश्लेषण हम आपको देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये जो वर्ष है 2023 बड़े निर्णायक रूप से हम इसके जो है नक्षत्रों का प्रभाव होते हुए देख पाएंगे। इस वर्ष ही 6 बार जो है ग्रहण लगता हुए देखेंगे। बड़े जो है ग्रहों का जो गोचर भी हो रहा है, तो इसका क्या इस प्रकार से क्या क्या प्रभाव पड़ेगा उस पर भी हम आगे डिटेल में चर्चा करेंगे अलग अलग वीडियो के माध्यम से। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना विषय। शनिदेव गोचर करेंगे 17 जनवरी 2023 में। वे प्रवेश करेंगे कुंभ राशि में।
कुंभ राशि में वे 22 फरवरी में भी कुछ समय के लिए गोचर किए थे, परंतु ये निर्णायक होगा 17 जनवरी 2023 में। वे 29 मार्च तक यानी 29 मार्च तक 2025 तक यहाँ गोचर करेंगे, अर्थात 2.5 वर्ष का ये जो समय है ये बहुत महत्वपूर्ण गोचर होता हुआ आप देखेंगे। और ये जो स्थान जो है वो कुंभ राशि में गोचर करेंगे, तो आप देखेंगे कुंभ राशि शनि देव की सबसे प्रिय राशि है। क्यों? ये शनिदेव का दूसरा घर है और ये काल पुरुष के स्थान के 11वें स्थान में गोचर करने के कारण 11वां स्थान किसका होता है? लाभ का। और लाभ, फ़ायदा, मुनाफा भी होते हुए आप देखेंगे, क्योंकि इसके नेगेटिव एक्सपेक्ट होंगे, जो इसका असर होगा तो वो लोगों को किस प्रकार से प्रभावित करेगा, वो तो हम न्याय में आप देखेंगे कि कितने जो लोग न्यायप्रिय हैं उनको उसका उतना ही उत्तम या उतना ज़्यादा उसमें उनको लाभ होते हुए आप देख पाएंगे। और हर राशि का जो चिन्ह है वो भी इसके बारे में दिखाता है। देखे होंगे कि कुंभ राशि का जो चिन्ह है वो है कुंभ के आकार का, अर्थात मटके के आकार का। और यहाँ आप जानते हैं कि मटके में ही हमारे प्राचीन काल में जो हमारे पूर्वज थे वे अपने द्रव्य, अपने पदार्थों को आदि को उसमें संग्रह करते थे। और आज भी जैसे आप ग्रामीण इलाके, ग्रामीण अंचलों में जाएंगे, रूरल एरियाज़ में, तो देखेंगे धान्य का संग्रह भी इसी मटके में, मटके नुमा वेसल्स में बनाते हैं मिट्टी का, उसमें अपना धान्य का जो है ग्रामीण लोग करते हैं। तो इसका ये अर्थ है कि जो ये वर्ष है आपको भी बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारा जो आपका ये मुनाफे को लेकर आपको थोड़ा सा अपना यहाँ सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि शनिदेव है और शनिदेव की दूसरी जो है प्रिय राशि होने से बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा अगर आप सही डिसीजन या सही अपने जीवन में इसका निर्णय करें, अपने व्यापार, अपने व्यवसाय या अपने कर्म के क्षेत्र में। दूसरी महत्वपूर्ण बात, कुंभ राशि में ही शनिदेव न्याय के देवता है और ये इनकी, जैसे मैंने बताया कि सबसे प्रिय राशि इसलिए है क्योंकि ये मूल त्रिकोण राशि है शनिदेव की, और इसलिए शनिदेव 0 से 15 डिग्री तक यहाँ पे बहुत अच्छा फल देते हैं। शनिदेव यहाँ न्याय की जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। जो साधक जन जन्मांतरों से या बहुत लंबे समय से अपने किसी भी लाभ को या अपने सुख को प्राप्त करना चाहते होंगे, किसी प्रकार की उनकी जो मानसिक या मन की इच्छा होगी वो पूरी होती हुई यहाँ दिखती है। एक्चुअल में ये बहुत डिसिसिव टाइम होगा आम और ख़ास के लिए। बहुत से लोगों को जीवन में बड़ी संपन्नता का भी कारण बनेगा, परंतु अगर शनिदेव का न्याय यहाँ आपको अनुमति ना दे तो निश्चित ही बहुत सारे लोगों को यहाँ दरिद्रता या विपन्नता का भी कारण देखने को मिल सकता है। सुख दुख से भरा हुआ ये वर्ष रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग तत्काल लाभ के लिए बड़े गलत कार्य को भी ठगना, दोष आदि जो भी नेगेटिविटी को भी जो प्रयोग कर लेते हैं, तो उनके कारण ये उनके लिए नकारात्मक भी हो सकता है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि न्याय की बड़ी जो है इंटेंसिटी यहाँ बढ़ती हुई नज़र आएगी। इसलिए जैसे आप देखे होंगे शनिदेव कुंभ राशि में प्रवेश करते ही बड़े इकोनॉमिक यहाँ पे ड्रास्टिक चेंज होंगे। 17 जनवरी के बाद आप बड़े उलटफेर देखेंगे, कई राजा रंक हो जाएंगे और कई रंक जो है वो राजा में बदल जाएंगे। अर्थात बड़ी आर्थिक स्थिति ये सिर्फ एक व्यक्तिगत रूप में नहीं होगी, बड़े देशों में भी आप इसे देख पाएंगे। बड़े देश हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं अमेरिका की, उसके लिए बड़ा ये समय जो है घातक हो सकता है, क्योंकि ये बर्बादी का भी यहाँ बड़ा कारण बनेगा। परंतु हम जैसे भारत की पत्री देखते हैं तो भारत के लिए अंततोगत्वा ये बड़ा लाभ का समय आगे सिद्ध होगा। यहाँ शनिदेव जो है वे राशि बदलते ही जो आप देखेंगे कि बड़े सारे जितने भी आप ग्रह देखेंगे उन पर उनकी ग्रह दृष्टि रहेगी। और ग्रहों का जो यहाँ लोग उपाय करते हैं, जनरली अनेक उपायों के माध्यम से समय के लिए जो हम छोटे मोटे उपाय करेंगे तो वो उसका भी आपको पूरी जो लाभ है होते हुए नहीं नजर आएगा, क्योंकि शनि की दृष्टि जहाँ पड़ती है वो दृष्टि को हम कहते हैं वहाँ स्थान हानि होते हुए हम देख पाते हैं। तो लगभग सारे ग्रहों पर जब शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी तो ये समय आपको लगेगा कि जितना आप ग्रहों के अगर उपाय करते हैं, जैसे गुरु का आदि का, तो विवाह के लिए कई लोग ग्रह गुरु बृहस्पति देव का करेंगे, व्यापार के लिए बुध का, तो जो भी आप करेंगे तो उसका आपको पूरा भी लाभ होते हुए नहीं दिखेगा, क्योंकि दृष्टि दोष यहाँ पे बनेगा। तीसरी बात जो आप देखेंगे कि जो शनिदेव की जैसे न्याय की दृष्टि की बात कर रहे हैं, तो ये भी आपके लिए समझना अत्यंत आवश्यक है कि जहाँ न्याय की दृष्टि की बात करेंगे तो आजकल लोग बहुत ज़्यादा जो है मूर्ति पूजा करने लगे हैं शनिदेव की। मैंने इस पर भी वीडियो बनाया था कि क्यों शनिदेव की मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए। तो ये जो कलयुग में अगर आपको फल मिलना है तो ये आप शनिदेव की मूर्ति पूजा अवश्य करेंगे। तो ये निश्चित ही है
कि क्योंकि प्राचीन काल में ऐसा कोई मंदिर नहीं दिखता जहाँ पे निरंतर शनिदेव की मूर्ति वहाँ पे हो और लोग वहाँ पे उनकी पूजा करें। मंदसौर में है मूर्ति, परंतु लोग वर्ष में सिर्फ एक बार उस मंदिर का पट खुलता है, वहाँ पे मात्र एक दिन पूजा होती है। आदि स्थानों पे भी नियम बने गए हैं, परंतु आज की डेट में आपको जगह जगह शनिदेव के मंदिर मिलेंगे जहाँ लोग उनकी पूजा कर रहे हैं। तो ये आपको बहुत आवश्यक है समझना कि ये समय जो है, जो शनिदेव की मूर्ति पूजा कर रहे हैं उनके लिए बड़ा कष्ट भोग का समय यहाँ प्रारंभ हो सकता है। तो आप सतर्क रहें, सावधान रहें। अगर आप शनिदेव की मूर्ति पूजा में लगे हुए हैं तो निश्चित इससे आपको बचने की आवश्यकता है, क्योंकि आप शिला पूजा कर हमारा जो विधान है उसको करें और शनिदेव का जो जीवन में लाभ प्राप्त करें। चौथी बिंदु हम देखते हैं शनि राशि के साथ जुड़ा हुआ कि शनि राशि को इच्छा पूर्ति का स्थान भी माना जाता है। शनिदेव जो है वह हमारी जो इच्छा पूर्ति के लिए कुंभ राशि का जो स्थान, क्योंकि लाभ का स्थान है तो इच्छा पूर्ति स्थान से भी से कहें तो गलत नहीं होगा। साथ ही साथ मनुष्यों की जो इच्छा है वो भी पूरी होती हुई दिखेंगी, जो सही मार्ग पर हैं, जो साधक जन हैं या जो मतलब भारी कर्म को तैयार नहीं किए होंगे, तो उनके लिए बड़ा ये शुभ का समय हम आगे देखेंगे। बहुत ज़्यादा परिवर्तित होते हुए उनको बड़े बड़े मनोकामना मनोवांछित फल को प्राप्त होते हुए देखेंगे। और इसी तरह बहुत से लोग जो है मनोकामना पूर्ति को प्राप्त करके बहुत सुख को भी प्राप्त करेंगे। तो इसलिए सिर्फ ये गलत नहीं होगा कहना कि शनिदेव का जो समय आगमन जो हो रहा है, शनिदेव का जो गोचर हो रहा है वो बड़ा सुंदर भी होगा आगे लोगों के लिए। पांचवी बात, यहाँ ये इंटेंसिटी शनिदेव की जो है वो बहुत बढ़ जाएगी। आगामी 5 वर्ष जो हैं बहुत ज़्यादा इंटेंस होंगे। इसका क्यों कारण है, क्योंकि शनिदेव अब अगले 5 वर्ष तक मात्र पंचक ग्रहों में ही गोचर करने वाले हैं। पंचक ग्रह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि जो भी वो कर्म करते हैं, जो भी इस समय कर्म किया जाता है वो 5 गुना हो जाता है। आपने सुना होगा किसी व्यक्ति का देहांत हुआ तो उनके साथ में अन्य बड़े लोग वो उपाय करते हैं कि पंचक का उपाय कर लो, नहीं तो 5 लोग घर की के जो है उनकी भी जान को खतरा हो सकता है। इसी प्रकार से ढलाई का या लकड़ी आदि का लकड़ी खरीदना, ऐसा कोई भी शुभ काम पंचक के समय नहीं होता। तो कहने का अर्थ ये है कि इस समय जो है बहुत 5 गुना जो आपको इसकी जो इंटेंसिटी शनिदेव की वो बढ़ती हुई नजर आएगी। इसका असर 5 गुना बढ़ जाएगा। अत्याचारी अन्यायी का जो ये समय है ये बड़ा घातक होगा उनके लिए, क्योंकि उनकी जो दंड की जो परिणति है वो 5 गुना मतलब इंटेंसली उनको प्राप्त होगा। यही जो लोग के साथ में, देशों के साथ में भी ये होगा, सिर्फ मात्र लोगों के साथ में ही, जो बड़े देश अन्यायी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, लुटेरी सरकारें हैं उनके लिए भी और प्रदेश की सरकारों के लिए भी आप जगह जगह देखेंगे कि बड़े जो जन आंदोलन का यहाँ पे रूप लेता हुआ भी देखेंगे, क्योंकि ये समय सिर्फ व्यक्तिगत रूप से नहीं है, दुनिया के देशों में भी बहुत सारे ऐसे जो देश हैं जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, यूनाइटेड स्टेट्स की बात कर रही हूँ मैं, ये ज़्यादा संवेदनशील होगा। यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन कंट्रीज़ जैसे जर्मनी, फ्रांस आदि, पाकिस्तान, चाइना, ये स्थिति जो है इन देशों के लिए बड़ी कष्टदायक आगे होती हुई हमें नज़र आ रही है। और इसका सबसे बड़ा कारण है पंचक का होना। तो ये भी आप आगे आगामी वर्ष में देखेंगे कि ये बड़ा एक निर्णायक समय होगा इन डेवलप कंट्रीज़ के साथ है। पाकिस्तान जैसे भ्रष्ट कंट्री का भी यहाँ पे बड़ा निर्णायक समय यहाँ पे सिद्ध होता हुआ नज़र आ रहा है। साथ ही साथ बहुत सारे जो लोग हैं वो अपने इम्पॉर्टेंट इस पॉइंट को आप नोट कर लें कि ये सिर्फ दंड की जो स्थिति बनेगी वो कर्म के अनुसार ही नहीं, अभी तो अगर आप जो है जो वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आप इसके उपाय जो देवगुरु बृहस्पति के उन उपायों को भी अगर आप करें तो भी हो सकता है कि आपको कुछ ना कुछ शांति आपको प्राप्त हो। परंतु एक चीज़ आपको यहाँ समझना बहुत आवश्यक है, ये बहुत ही कम लोग जानते हैं कि शनिदेव जल्दी घर के अंदर रहकर लोगों को नहीं दंड देते, अर्थात घर में घुस कर लोगों को नहीं मारते। ज़्यादातर आप देखे होंगे शनि का जो न्याय होता है वे घर से बाहर निकाल के लोगों को दंड देते हैं, और ये स्थिति आपको बनती हुई नज़र आएगी। और जहाँ जहाँ लोग बाहर निकलेंगे अर्थात लालच के कारण, मतलब बहुत से लोगों को ये रहेगा कि चलो थोड़ा घूम के आते हैं, कुछ बाहर भोजन करके आते हैं, कुछ टीवी या मतलब सिनेमा का लुत्फ़ उठा के आते हैं, तो उस तरह से जो लोग बाहर निकलेंगे और अगर उनका परिणाम है जीवन में भोग का लिखा है कारण, तो ये स्थिति उनके लिए गंभीर होगी। बहुत से लोग घर से बाहर अभी इसी मात्र से किसी न किसी लालच के माध्यम से जाएंगे और उनको बड़े ये व्यसन आदि के आनंद को लेने के लिए जाएंगे।
तो उनको यहाँ पे आगे बड़े कष्ट को वे मतलब जो उठाने वाले हैं। तो एक सरल तरीका है कि जहाँ भी आप जा रहे हैं तो इस पर सतर्क रहें कि आपकी जो जाने का कारण है, क्या व्यसन के घूमने फिरने मज़े लेने के लिए जा रहे हैं, तो निश्चित ही अगर आपका दंड लिखा है शनिदेव के द्वारा तो आपको इस समय प्राप्त हो सकता है। और ये भी आप देखेंगे कि शनिदेव का जो न्याय होता है वो रिवॉर्ड या पनिशमेंट या गेन या पेन जो भी वो देते हैं वो धीरे धीरे देते हैं, तत्काल तुरंत उनका असर नहीं होता। वे बहुत स्वैग से बाहर निकालेंगे, फिर वहाँ पे वो दंड देंगे, इसलिए इनका नाम धीरे धीरे देने के कारण, शनि शनि के कारण इनका नाम शनिदेव पड़ा। पर मूल त्रिकोण राशि में जो आप सोच रहे हैं कि इनका यही स्पीड रहेगी, तो ये गलत होगा। इनकी स्पीड इस वर्ष बहुत तेज़ी से, ये जो साइकिल पूरा होगा शनिदेव का, यानी मेष से मीन तक का जो एक पूरा कंप्लीट करेंगे साइकिल, तो ये इनका पूरा एक साइकिल कंप्लीट होगा राशि का। तो इस समय ये जो समय है, क्योंकि अभी अपनी राशि से अपनी लास्ट राशि में है, तो इस समय जो इनका प्रभाव है वो बहुत ही ज़्यादा आपको स्पीडली आपको इसका नज़र आएगा। साथ ही साथ जो पेंटिंग कर्मास हैं, अनेक जन्म जन्मांतरों की जो चीज़ें कलेक्टिवली आप बहुत ज़्यादा चीज़ें देखे होंगे जो रखी रहती हैं, और उसका दंड जो है या फल, मैंने बोला गेन या पेन, इस समय आपको लोगों में बहुत भारी तरीके से होते हुए नज़र आएगा। भारत की कुंडली के अगर अनुसार देखा जाए तो शनिदेव 10वें घर में गोचर कर रहे हैं, और 10वां घर भारत की कुंडली में कर्म का स्थान है। अगर भारत की कुंडली स्टडी करेंगे तो उसमें आपको बहुत सहज तरीके से दिखेगा कि शनिदेव का यहाँ पे 10वें भाव में बैठने के कारण बिजनेस, व्यापार, ऑफिस, काम काज में लोगों को यहाँ बहुत ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि बहुत यहाँ पे ध्यान, एक तो एक्सपैंड हो सकता है, बहुत ग्रोथ का भी समय है, परंतु अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो ये आपके लिए वाइस वर्सा भी सिद्ध होगा। तो आपको अपने काम, अपने कर्म, अपने बिजनेस, व्यापार, नौकरी को भी बहुत अभी सीरियसली लेने का समय आ चुका है। और शनिदेव 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं आपके घर, आपके वाहन सुख को। तो जहाँ मैंने पहले बताया था कि वाहन, घर आपको हो सकता है, बहुत सारे लोग अभी अपने घर, वाहन आदि को लेके उसको परिवर्तित करें या कुछ ना कुछ चेंज यहाँ पे होता हुआ नज़र आ रहा है। और 7वां भाव कर्क राशि के होने के कारण बहुत सारे लोगों के मन में मानसिक चिंताओं का कारण और या मनोभाव में बड़े दुख का या परेशानी का कोई कारण बन सकता है। इसलिए आपको सतर्क रहना चाहिए और ये जानना चाहिए कि शनिदेव की दृष्टि पड़ी तो निश्चित ही आप अपने मतलब जो भी मानसिक चिंताएं होंगी, अनावश्यक चिंताएं, उनसे आप बच सकते हैं। तीसरी दृष्टि राहु और गुरु की गोचर जो है गोचर पर पड़ेगी, यानी गुरु चांडाल योग पर भी। तो मैंने बताया था ये इसलिए बहुत ज़्यादा इंटेंस हो सकता है आगे आने वाला समय। और आखिरी दृष्टि जो है वो रोज़मर्रा के कामों में प्रभावित करती हुई नज़र आ रही है, इसलिए आपके मन को शरीर से जुड़ी हुई परेशानी को लेकर सावधान रहना चाहिए, क्योंकि मन और शरीर से जुड़ी शारीरिक परेशानी आपके कर्म में ये बाधा डाल सकती है। वहीं अगर आप देखें इसका यूनिवर्सली वैश्विक रूप से भी शनि का जनवरी से अक्टूबर के बीच का जो आप देखेंगे, स्पेशली म्यूज़िक से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। स्पेशली जो फ्लूट, ड्रम में जो वाद्य यंत्रों का प्रयोग करते हैं, उनके लिए ये समय बहुत ज़्यादा ध्यान देने योग्य है। हो सकता है वे बहुत लाइफ चेंजिंग, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ को प्राप्त करें। और कुछ इंस्ट्रूमेंटल आर्टिस्ट हैं या जो बड़े जो नामचीन लोग हैं, उनके जीवन के लिए भी यहाँ पे बड़ा संवेदनशील समय दिख रहा है, जैसे अमजद अली खान, जाकिर हुसैन, इन नामों को सुना होगा। सरोद वादक और तबला वादकों के लिए भी अनेक प्रकार के लोगों को यहाँ पे जो, क्योंकि घनिष्ठा नक्षत्र एक्टिवेट हो रहा है, घनिष्ठा नक्षत्र जो है वो डायरेक्ट म्यूज़िक से जुड़ा है, तो इसलिए म्यूज़िक और म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट से जुड़ा हुआ है। तो आप इनको देखेंगे कि उनके जीवन में भी बड़े जो है अभी परिवर्तन आते हुए नज़र आएंगे। और आखिर में जो महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगी वो है, आप जो ट्रेडिशनल फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोल, डीजल और कोयला आदि जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा आगे हमें महंगी होती नज़र आ रही है, और इसके बहुत सस्ते और अच्छे ऑप्शंस आपकी लाइफ में कुछ समय में आपको नज़र आएंगे। बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ चेंज होने वाली है। जो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी का जो अभी आप देख रहे हैं, बिजली का जो उत्पाद हो रहा है, उसमें बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। सोलर और बायोफ्यूल की व्हीकल्स जो अभी प्रचलन में नहीं है, कम है, क्योंकि अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल ज़्यादा देख पा रहे हैं, तो सोलर और बायोफ्यूल से चलती हुई जो व्हीकल्स या चीज़ें, एनर्जी के नए कंसेप्ट तैयार होने वाले हैं। इसीलिए आप इस समय को एनर्जी शिफ्ट होते हुए, यानी जो हम प्रयोग कर रहे हैं ऊर्जाओं का, तो उसमें भी जो है चेंज होते हुए आगे देखेंगे। जो भी आप अनुमान नहीं लगा पा रहे, उतना 2.5 से 3 वर्षों में ये परिवर्तित होगा। फिर आप बोलेंगे हाँ मैडम ने बताया था
कि बड़ा चेंज फ्यूल के माध्यम से होगा। परंतु यही नहीं, बड़ी प्राकृतिक आपदाओं को भी लेकर यहाँ चिंता होने का कारण बन रहा है, क्योंकि ऐसी चीज़ें बन रही हैं जो शनिदेव के जो ग्रह गोचर की दृष्टि के कारण, तो ये आपको उससे अपने जो है उपाय के माध्यम से इसको आपको समझना पड़ेगा। साथ ही क्योंकि 10वां भाव भारत की राशि में सरकार का होता है और शनिदेव इसी 10वें भाव में अभी विचार गोचर करेंगे, तो बाहरी ताकतों को भारत में देखेंगे कि बड़ा परिवर्तन लाने का वे प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारी बाहरी ताकत है जो हमारे देश में उथल-पुथल लाने की पूरी तरह से कोशिश करेंगी। आगे आने वाले समय जैसे 26 जनवरी के समय बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है हमारे मोदी जी को भी। परंतु ये आगे जो हम देख पा रहे हैं कि इतनी बड़ी उथल-पुथल बना करने के बावजूद उनका हमारे देश के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि जो ये समय भारत के लिए बहुत अनुकूल हमें नज़र आ रहा है। और इसीलिए आपको देखेंगे कि जितनी भी आग लगाने की, परेशान करने की कोशिश की जाएगी, वे असफल होंगे और इसमें हमारे भारत की ही जीत होगी। आगे आने वाला युग है वो भारत के लिए होगा और इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अपने जीवन में अपने इष्ट का ध्यान करें और जो भी परिवर्तन होता है शुभ के लिए ही होता है, इसलिए निश्चिंत रहें और सुखी रहें और अपने कर्मों पर ध्यान दें, क्योंकि शनिदेव कर्म के देवता है। और ये जानकारी यहीं तक और अंत तक अभी तक अगर आपने हमें सुना है तो निश्चित ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।